हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिग्विजय और स्वागत है आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम किसी प्रकार की पढ़ाई की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एलपीजी की शॉर्टेज का। क्या यहां से हमारे पास एक अल्टरनेटिव मेथड है, क्या हम यहां से यूज कर सकते हैं? आप लोग समझ गए होंगे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पीछे दिख रहा है। बात होगी आज इंडक्शन की, इंडक्शन के पीछे साइंस की, इंडक्शन के क्या एडवांटेजेस हैं एलपीजी के ऊपर, और यहां से हम सीखेंगे कि इंडक्शन कितने घंटे काम करने से कितने यूनिट बिजली खा जाएगा और कितना पैसा आपका खर्च होगा। सारी बातें याद करेंगे, सारी बातें देखेंगे। आ जाइए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो बात करने वाले हैं हम कि आज इंडक्शन पहली बात तो वर्क कैसे करता है, उसके बाद हम सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया इंडक्शन वर्क कैसे करता है। देखो, एलपीजी का मतलब यहां से हो गया है कि भैया फ्लेम आएगी और फ्लेम आके वो फ्यूल से फ्लेम आएगी। कहां से आएगी? फ्यूल को बर्न करने से फ्लेम बनेगी, वो आपका एलपीजी का काम है। लेकिन इंडक्शन का तो काम ही बिल्कुल अलग है। यहां पे कोई फ्यूल नहीं है, यहां पे कोई भी फ्लेम नहीं है। सिंपल यहां पे हम बात करेंगे कि जो भी आप यहां से बर्तन इंडक्शन के ऊपर रखेंगे, बर्तन हो जाएगा गर्म और आपका खाना बनने लगेगा। आपने जो भी चीज बनाई है वो बनने लगेगी। तो इसके पीछे की फिजिक्स देखते हैं, इसके पीछे की साइंस देखते हैं। आज का मोटिव वही है। इसके बाद जो एडिशन चीजें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो बात करते हैं यहां से चीजें क्या है। एन इंडक्शन कुकटॉप वर्क्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अरे बोला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या? देखो भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है ये समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कॉइल है। क्या है? हमारे पास एक कॉइल है और कॉइल के पास में हम एक बार मैग्नेट, एक मैग्नेट को लेकर के जा रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि भैया उस कॉइल में से क्या पैदा होने लगती है? करंट पैदा होने लगती है। अब कॉइल में से करंट क्यों पैदा होती है? क्योंकि कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है। लेकिन अगर आप लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि क्या मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सी कॉइल है, कौन सी बार मैग्नेट है, चलो इसका भी मेरे पास इलाज है। ये भी मैं आप लोगों को समझाता हूं आसान भाषा में। आ जाइए, बस इतना ध्यान रखिए कि किस पे वर्क करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। ये देखिए आपके सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ये मैंने एक कॉइल लगाई है कॉपर की, यहां पे मैंने एक इंस्ट्रूमेंट जोड़ा है जिसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ये बोलता है कि करंट आएगी तो मैं हिलूंगा। ये डिफ्लेक्शन देता है, मतलब करंट आते ही हिलेगा। अब करंट देखो, आप देखो कि ये मोशन कर रहा है, ये मैग्नेट यहां से एक कॉइल के अंदर मोशन कर रहा है और करंट पैदा हो रही है। बस इसी पे बेस्ड है आपका इंडक्शन कुकटॉप। वो क्या करता है वो सारी बातें बताएंगे। पहले इसके बेसिक की बात हमने यहां से की है। अब देखिए, अब आप लोग जब खरीदने जाते हैं तो आपको ऐसा तो कुछ समझ में भी नहीं आता होगा कि अंदर कुछ ऐसी चीजें हो रही है या कुछ ऐसा यहां पे फिजिक्स लग रही है जिसकी वजह से इंडक्शन काम करता है। ठीक है, तो इसके पीछे की फिजिक्स देखते हैं, इसके अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको यह पता है कि आप अगर इंडक्शन कुकर को आपके यहां से प्लग में लगाएंगे तो और स्विच को ऑन करेंगे तो आपके घरों में कौन सी करंट आती है? सभी लोग जानते हैं आपके घरों में कौन सी करंट आती है? ऑल्टरनेटिंग करंट। और ऑल्टरनेटिंग करंट हमेशा अपनी डायरेक्शन को क्या करती रहती है? बदलती रहती है। तो बदलती हुई डायरेक्शन मतलब बदलती हुई करंट जब भी किसी कॉइल में से जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बदलता हुआ बनेगा। उस बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड से एक और करंट इंड्यूस्ड होगी। दोबारा देखिए, सबसे पहले आपने एसी सप्लाई दी, एसी सप्लाई से क्या हुआ? यहां से करंट चेंज होने लगी कॉइल में से और कॉइल में क्या बनने लगा? मैग्नेटिक फील्ड। बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड ने क्या बनाया? इंड्यूस्ड करंट बनाया। फिजिक्स में नेचर है, नेचर में फिजिक्स है, जिसका एक बार समझ में आ जाए कि ये होता है तो उसका उल्टा भी यहां से प्रूव किया जा सकता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है और मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। बस यही इलेक्ट्रिसिटी अब क्या करती है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बना है, वो इंड्यूस्ड करंट पैदा करेगा और इंड्यूस्ड करंट पैदा होने की वजह से ये जो हमारा कुकटॉप के ऊपर जो हमने यहां पे फ्राई पैन रखा हुआ है, एक पैन रखा हुआ है, इसके अंदर एक गोल गोल करके, भंवर करके, एडी करके नाम आएगा, वैसी करंट दौड़ने लगेगी। गोल गोल करंट इसमें घूमने लगेगी और इसमें करंट घूमने से इसके अंदर रेजिस्टर होता है, इसके अंदर रेजिस्टेंस होता है। और आप लोग जानते हैं कि जैसे ही गोल गोल घूमती हुई करंट को रुकावटें मिलेगी तो वो हीट की फॉर्म में एनर्जी जनरेट करेगा और हीट बनेगी तो आपके इसके अंदर जो भी आप बना रहे हैं वो सब कुछ आपका बनने लगेगा, क्योंकि ये बर्तन अब क्या होने लग गया है? गर्म। अब आप लोग देखेंगे, अच्छा बर्तन गर्म हो रहा है
क्यों ये वाला जो पोर्शन है ये गर्म क्यों नहीं होता? अरे भाई ये सिरेमिक ग्लास का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? सिरेमिक ग्लास का बना हुआ है। ये केवल ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड को अच्छा करने के लिए है कि मैग्नेटिक फील्ड बहुत अच्छा प्रोड्यूस हो, ताकि मैग्नेटिक फील्ड जो अच्छा प्रोड्यूस होगा वही तो इसके अंदर क्या करंट फ्लो करवाएगा? एडी करंट फ्लो करवाएगा, गोल गोल भंवर धाराएं प्रवाहित करवाएगा। बस उसी से ही ये बर्तन क्या होने लगेगा? गर्म, और आपका खाना यहां से बनने लगेगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं देखो इसके अंदर होने वाले कुछ ऐसी चीजें की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखो यहां पे सबसे पहले हमने ऑल्टरनेटिंग करंट दी, ये कॉपर कॉइल थी, इसके अंदर करंट बनी, इसके अंदर करंट बनी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होकर फिर से जो करंट बनी वो करंट किस में पहुंची? हमारे बर्तन में पहुंची। अब आप कहेंगे कि अरे बर्तन को जब हाथ लगाते हैं तो गर्म दिखता है, गर्म लगता है, करंट का तो झटका महसूस ही नहीं होता। भैया यहां पे जो करंट जनरेट हुई है वो इंड्यूस्ड करंट है, वो इतनी ज्यादा करंट यहां पे जनरेट नहीं हुई है, बस हीट ज्यादा है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज की सभी जो वीडियोस आप लोग देख रहे हैं उनके सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप किसी इंडक्शन कुकटॉप को यूज करते हैं तो उसके ऊपर आपको जो बर्तन या जो पैन आप उसके ऊपर रखते हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का होता है। अब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? देखो भैया तीन टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होता है वो आपका स्टील और आयरन का बना हुआ होता है। वो क्या करता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं, फेरोमैग्नेट कहता है कि वो सारी बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरे अंदर से ही जानी चाहिए। उस मटेरियल की ये प्रॉपर्टी है, वो ये कहता है कि जो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी है वो मेरे अंदर से जाएगी तो उतनी ही क्या करूंगा? यहां से हीट प्रोड्यूस करूंगा। चलो अब बहुत सारी बातें ये फिजिक्स की और साइंस की हुई, चलो आज हम यहां से बात करेंगे, आज हम यहां से बच्चों बात करेंगे कि हमारे पास जब भी कोई इंडक्शन हम खरीदने जाते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है भैया इंडक्शन के तो भाव अभी बढ़े हुए हैं, तो थोड़ा महंगा आप लोगों को मार्केट में इंडक्शन मिल सकता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों को इंडक्शन खरीदना चाहिए और उसके पीछे की साइंस के बारे में भी जानना चाहिए। तो खरीदने जाएंगे तो सबसे पहले आपको यहां पे देखना है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS का हॉलमार्क वहां पे होना ही चाहिए। चलो बात करते हैं नेक्स्ट में आपको उसकी देखनी है पावर। अब पावर कैसे देखेंगे सर जी? हमें थोड़ी पता है पावर कहां लिखी हुई है। तो भैया पावर की यूनिट होती है वाट, और वाट होता है पीछे W। मान लेते हैं किसी इंडक्शन के ऊपर 2000 वाट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2000 वाट। भाई जैसे 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, वैसे ही 1000 वाट में 1 किलोवाट होगा। तो एक काम कीजिए, इसमें 1000 का क्या लगाइए भैया? डिवाइड लगाइए, और यहां लिख लीजिए 2 किलोवाट। क्या लिख लीजिए? 2 किलोवाट। अमूमन 2000 वाट का आता है, ठीक है, तो 2 किलोवाट लिख लीजिए। और 2 किलोवाट लिख लिया आपने, तो अब इसको आप देखिए कि आप घर में 2 घंटे चला रहे हैं क्या? ठीक है, आप 1 घंटा दिन में जो भी आपके काम है वो करते हैं, शाम को आप 1 घंटा चलाते हैं, मान लो आप 2 घंटा चलाते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए आप 4-5 मेंबर्स की फैमिली है तो 2 घंटा आप लोगों के सफिशिएंट है, चल जाएगा। तो 2 घंटे चलाएंगे तो आप मुझे बताइए ये आर में है तो 2 दूनी कितना होगा भैया? 4 किलोवाट आर। 4 किलोवाट आर का मतलब क्या है? 4 किलोवाट आर का मतलब है 4 यूनिट। क्या है? 4 यूनिट। और 4 यूनिट आपका इंडक्शन खा जाएगा। अब 1 यूनिट का पैसा मोटा मोटी पकड़ के चलिए 5 रुपए, तो 4 पंजे कितने हो गए भाई? 20। एक दिन का कितना हो गया? 20। तो 30 दिन का कितना हो गया भैया? 600 रुपए। मतलब 600 रुपए आपका सिलेंडर से क्या पड़ गया? सस्ता पड़ गया। होप सो ये तो बात आप लोगों को बहुत अच्छी से समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं हमारे खर्च की, हमारे यहां से इकोनॉमिक सिस्टम की, कि कैसे हम यहां पे इसको कंट्रोल यहां से कर सकते हैं। अच्छा, एक एडवांटेज आप ये देखिए कि इसके अंदर फ्लेम नहीं निकलती है। फ्लेम नहीं निकलती है तो आग पकड़ने का यहां से कोई भी डर नहीं रहेगा। और भी बहुत सारे यहां से इसके जो एडवांटेजेस हैं ओवर एलपीजी, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। आप लोग यहां से ये देखिए कि जो एलपीजी की शॉर्टेज का जो भी क्राइसिस चल रहा है, ये इस वक्त हम कम से कम ये जो हमारा ऑल्टरनेटिव मेथड है इसको हम यहां से यूज कर सकते हैं, ताकि हम बहुत सी आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। और भी बहुत सारे अगर आप लोग साइंस जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए पीपीटी बेस्ड नॉलेज वीडियो जरूर लेकर